Hello everyone. In this video, we are starting second method of calculating depreciation, that is diminishing value method or written down value method. इस मेथड में क्या होता है बेटा, इस मेथड में हर साल जो नई कॉस्ट निकल के आती है उस कॉस्ट पे हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और उसको सारे ईयर्स में लगाते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हर साल हमको नई वैल्यू पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करके रखा हुआ इन डिटेल्स। सो लेट अस सी इट विद क्वेश्चन नंबर 16. A boiler was purchased from abroad for 10,000, shipping and forwarding charges 2,000, import duty 7,000 and expenses on installation 1,000. हमने सीखा हुआ है बेटा कॉस्ट कैसे बनती है। इंस्टॉलेशन के पहले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे मिलके कॉस्ट बनाते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years सेपरेटली फॉर ईच ईयर एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमको बोला गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन 3 साल का निकाल के आप दिखा दो। दिखा देंगे। कॉस्ट कैसे बनेगी, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए इसका टोटल आ जाएगा बट आपका 20,000। 20,000 आपकी कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन लगाना चालू करेंगे। फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 20,000 इंटू परसेंटेज गिवन है 10/100, 2,000। ये क्या आ गई हमारी, डेप आ गई फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में क्या करोगे बेटा आप, 20,000 जो कॉस्ट थी स्टार्टिंग में माइनस 2,000 जो लास्ट ईयर डेप लगा, तो इस साल की कॉस्ट हमारी निकल के आएगी 18,000। 18,000 पर आप 10% डेप लगा दो तो आपका आ जाएगा ये 1800। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में कॉस्ट कितनी आई थी 18,000, फिर उसमें डेप लगा 1800, तो थर्ड ईयर की आपकी कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 16,200। उस पर 10% डेप लगा दो तो आपकी थर्ड ईयर की डेप निकल के आ जाएगी, राइट। सो ये हमने 3 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है कि हर साल जो न्यू वैल्यू निकल के आ रही है मशीनरी की डेप के बाद उस पर डेप लगाना है आपको नेक्स्ट ईयर, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू 4,000. It was decided to write off 5% on the original cost as depreciation at the end of each year. 4,000 कॉस्ट है, बोला 5% डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से निकालते जाओ। शो द लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years. 4 साल का लेजर बना के दिखाना है। शो ऑल्सो हाउ द सेम अकाउंट विल अपीयर if it was decided to write off 5% on the diminishing balance method of द एसेट ईच ईयर। तो दो तरीके से हमें फर्नीचर अकाउंट मांगा है बेटा। पहला कौन सा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, और दूसरा कौन सा, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से मैं नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप इतने सारे क्वेश्चन करे हो, आप उसको करके देख सकते हो। आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से करके दिखाऊंगा, राइट। सो लेट अस मूव टू लेजर। इसमें पहले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हर बार हमें न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है इसमें। अब हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट DRCR स्टार्ट करेंगे हम। वैसे डेट है नहीं तो हम फर्स्ट ईयर लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग बी, है ना। टू बैंक अकाउंट, मशीनरी हमने खरीदी है कितने की, 4,000 की, और कुछ परचेज सेल है नहीं, इसको एंड करेंगे तो लिखेंगे हम फर्स्ट ईयर, फर्स्ट का ई लिख देते हैं एंड, राइट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% डेप निकालोगे 4,000 पे, सॉरी 5% है, तो 5% डेप आ जाएगा आपका 200, राइट। इसी को आप टोटल करोगे,
बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड और क्लोज कर दोगे 4000 सेम रहेगा फर्स्ट ईयर एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 3800 को सेकेंड ईयर का बिगिनिंग है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3800 इसी को क्या करेंगे सेकेंड ईयर के एंड में हम लगा देंगे डेप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम जो 5% निकालेंगे वो किसका निकालेंगे 3800 का। यही डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड है बेटा कि ईयर के स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहेगी मशीनरी पे उस पर डेप लगाते जाना, हर बार सेम डेप कैलकुलेट नहीं करना। तो इसका 5% आ जाएगा बेटा 190। टोटल करेंगे हम दोनों साइड 3800 और 3800 राइट। ये सेम रहेगा सेकेंड का एंड डेट बाय बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करके हमारा जाएगा 3610 बैलेंसिंग फिगर। 3800 में से 190 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे बेटा ब्रॉट डाउन कर लेंगे थर्ड ईयर का बिगिनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3610। कोई सेल कोई परचेज नहीं, इसी को एंड कर देंगे थर्ड ईयर का एंड बाय डेप अकाउंट कितना डेप आएगा हमारा 3610। ये जो वैल्यू है इस पे लगेगा बेटा आप कितना 5%। तो इसका 5% निकल के आएगा बेटा 181। ठीक है, बिगर टोटल हम बोथ द साइड्स कर देंगे हम 3610 है ना। फिर हमारा बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम रहेगा थर्ड ईयर का एंड। बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा 3429 राइट। अब हम जाएंगे फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर का हमारा स्टार्ट होगा किससे फोर्थ ईयर का बिगिनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस है 3429। परचेज सेल नहीं है तो अगेन एंड करेंगे फोर्थ ईयर को बाय डेप अकाउंट नई वैल्यू पे 3429 का कितना परसेंट 5% है ना। तो इसका 5% बेटा निकल के आएगा 171 पॉइंट में रहेगा तो राउंड ऑफ कर दीजिएगा। बिगर टोटल करेंगे 3429 राइट। बैलेंसिंग फिगर बचेगा सेम डेट फोर्थ का एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन है ना। बैलेंस कैरिड डाउन आपको बचेगा 3258 राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। इसमें कुछ नहीं, आपने सीखा कि जो नई वैल्यू हर साल आएगी उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। यही हमारा कौन सा मेथड कहता है बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड कहता है। तो अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 में। नंबर 18 श्याम परचेस्ड on 1st April 21 a machine for 6000. On 1st October 21 he purchased another machine for 5000. On 1st October 22 he sold the machine purchased on 1st April 21 for 4000. नॉर्मल क्वेश्चन है, दो मशीन खरीदी है, उसमें से फर्स्ट वाली मशीन हमने क्या करी है सेल आउट कर दी है। It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है अपन को, रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही बात है। Assuming the accounts were closed on 31st March every year, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो कर रहे हैं। Show the machinery account for the year ended 31st March 22 and 23. 2 साल का हमको बोला है कि मशीनरी अकाउंट आप बना के दिखा दो, हम दिखा देंगे। अगेन इसमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा,
क्योंकि हर साल आपको न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। राइट, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 1 अप्रैल 21 टू बैंक अकाउंट। कितने मशीन खरीदी है हमने? 6000। सेकेंड मशीन कर रहे हैं हम 1 अक्टूबर 21, तो ये भी इसी ईयर में परचेज हो जा रही है। 1/10/21 टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीद रहे हैं अली हम? 5000 की। 5000। अब इस ईयर में और कोई परचेज सेल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा लिखना आप लोग, मशीन 1 मशीन 2। राइट, अब इसमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन देखते हैं हम। डेप्रिसिएशन बोला है चार्ज करो आप 10% पर एनम। पहली मशीन हमारी है 6000 की। 6000 पे आप 10% डेप लगा देंगे। 1 अप्रैल को खरीदिए तो साल भर का डेप लगेगा, तो पहली मशीन का डेप आ जाएगा 600। सेकेंड मशीनरी है आपकी 5000 की, जो कि आपने खरीदी है अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 6 महीने बस यूटिलाइज करिए आपने इसको। तो 6/12 कर देंगे इसको अपन। 6 1 जा 2 जा 1 जा 250। तो इसका निकल के आ जाएगा बेटा डिप्रिसिएशन कितना? 250। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए था, है ना। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन हमारा निकल के आ जाएगा पहली वाली मशीन का 600 और दूसरी वाली मशीन का 250। टोटल आ जाएगा इसका 850। दोनों साइड बड़ा टोटल करेंगे और क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे, ईयर को क्लोज कर देंगे। 11,000 11,000, डेट सेम रहेगी 31/3/22 बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीन 1 मशीन 2। बैलेंस कैसे निकालते हैं बेटा? 6000 में से माइनस करेंगे 600 तो बचेगा 5400। 5000 में से माइनस करेंगे 250 तो बचेगा 4750। इसका टोटल बाहर आ जाएगा 10150। राइट, नेक्स्ट ईयर के लिए हमको क्या करना है? पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। 1422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? मशीन 1 मशीन 2 5400 और 4750। अब इस ईयर में क्या होगा बेटा? पहले हमको बेचना है मशीन नंबर 1 को। किस डेट को सेल कर रहे हैं मशीन नंबर 1 को? 1 अक्टूबर 22 को। तो हम यहाँ डेट डाल देंगे 1 अक्टूबर 22। राइट, सेल करने की एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेप अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्टली लॉस होता है इसलिए इसको ही पहले डेबिट ही कर लेते हैं। अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। राइट, टू मशीनरी अकाउंट। मशीन की वैल्यू कितनी थी साल के स्टार्टिंग में? 5400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीनरी की वैल्यू 5400। डेप कैसे कैलकुलेट होगा? नई वैल्यू में होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में। तो 5400 इंटू 10/100 इंटू जितने महीने मशीन यूज हुई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने यूज हुई। अक्टूबर में तो हमने सेल आउट कर दिए। तो 6/12 मंथ। 6 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 170। तो ये आ गया आपका 270। डेप आ गया आपका 270। सेल्स वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, बेचा है हमने इसको कितने में बेटा? 4000 में। तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। मींस 5400 में से 4270 माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 1130। राइट, अब मशीनरी नहीं आएगा तो बैंक डेप और पीएनएल आएंगे। यहाँ पे डेबिट है, इधर पे क्रेडिट हो जाएंगे। बाय बैंक मशीन 1 की बात चल रही है। राइट, 4000 बाय डेप 270
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा हमारा 1130। अब हम आगे क्या करेंगे, सेकेंड मशीन पे डेप लगाएंगे और उसको बैलेंस निकाल के क्लोज कर देंगे शेयर को। सेकेंड मशीन पे डेप लगेगा हमारा एंड डेट पे 31 मार्च 23 बाय डेप अकाउंट। अब तो बस हमारे पास बची है मशीनरी नंबर 2 के लिए है ना। सो हमारा डेप किस पे निकलेगा बेटा, 4750 पे निकलेगा। 4750 इंटू साल भरती मशीन, हमारा 10/100, 10/100 आ जाएगा हमारा 475, राइट। सो हम डिप्रिसिएशन में लिख देंगे 475। सो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में बेटा हमने यही सीखा है कि हर बार न्यू वैल्यू पे डिप्रिसिएशन निकालना है, राइट। अब हम बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स करेंगे और इसको बंद कर देंगे। बड़ा टोटल हमारा आएगा 10150 सेम डेट रहेगी 31 मार्च 23 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा 4275। इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड होता है। तो अब हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या सीखा बेटा, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में सेल्स कैसे करी जाती है। तो सेल्स का तरीका सेम है, एंट्रीज भी सेम है, बस याद रखना डेप्रीसिएशन अलग तरीके से निकालना है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ही जा रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। Kabir bought a machine for 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation, 500 for an iron pad। तो ये जितनी भी चीजें हम इंस्टॉलेशन तक खर्च करते हैं बेटा, वो सारी हमारी क्या बन जाती है, कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। तो पांचों अमाउंट हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। द मशीन इज डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, मतलब डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अपन को यूटिलाइज करना है इसमें। After 3 years, the machine was sold to Yash for 30,500 and 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was effected। So basically 30,500 की मशीन बिकी, 500 आपने कमीशन दिया, तो नेट इफेक्ट मशीन का कितना मिला आपको, 30,000। तो आप ये मानना मशीन आपकी कितने की बिकी है, 30,000 की। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। नॉर्मल कैलकुलेशन हमें करके दिखाना है कि 3 साल के बाद जब हमने मशीनरी बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ के लॉस, कर देंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट इक्वल्स टू परचेज प्राइस प्लस कैरेज प्लस फ्रेट प्लस ब्रोकरेज प्लस आयरन पैड के लिए जो पे किया है हमने, राइट। सो उनके अमाउंट्स कितने, 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500। तो आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट बेटा कितना, टोटल हो जाएगा इसका आपका 25,530, टोटल आ जाएगा आपका 35,000, राइट। सो ये हमको क्या मिल गया बेटा, कॉस्ट मिल गई। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई है कितनी, 35,000। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो माइनस करेंगे हम फर्स्ट ईयर का डेप। फर्स्ट ईयर का डेप कैसे आएगा बेटा, 35,000 इंटू 10%, तो ये निकल के आएगा 3,500, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 31,500। 31,500 क्या है हमारा, बैलेंस निकल के आ गया फर्स्ट ईयर के एंड में, राइट। अब इसी में हम माइनस करेंगे क्या, सेकेंड ईयर का डेप कितना आएगा, 31,500, जो न्यू वैल्यू रहती है उसी पे लगाते हैं हम 10%, तो इसका आएगा 3,150। 3,150 आप माइनस करोगे इसमें से तो आपका बैलेंस बचेगा 28,350, 28,350। ये सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास बैलेंस है। अब हम थर्ड ईयर का डेप लगाएंगे बेटा इसमें। थर्ड ईयर का डेप फिर से नई वैल्यू पे लगेगा,
28,350 का कितना परसेंट, 10%। तो ये कितना निकल के आएगा 2835, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25,515 बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। फिर हम इसमें से क्या कर देंगे कि हमारी कॉस्ट निकल के आ गई। बेसिकली कॉस्ट कितनी थी हमारी ईयर एंड में, इतनी थी, और ईयर एंड के बाद हमने मशीन को सेल किया तो डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लगेगा, थर्ड ईयर तक पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो हम डायरेक्ट माइनस क्या कर देंगे इसमें से बेटा, सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, 30,500 थी जिसमें से 500 कमीशन दे दिया आपने, तो आपकी नेट वैल्यू बाहर आ जाएगी 30,000। तो मशीनरी थी 25,515 की, बेची आपने कितने में, 30,000 में, तो ऑब्वियस बात है आपको प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर 4485 का आपको क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। सेल में आपको क्या हो गया है बेटा, प्रॉफिट हो गया, राइट। सो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस आपको वेरियस नेम्स बता दिए जो आपने क्या किए हैं, इंस्टॉलेशन के पहले पे किए, तो वो सारे ऐड हो जाते हैं बेटा उसमें, है ना। और एक नई चीज थी कि सेल के वक्त हमने कमीशन दिए, तो कमीशन आपके नेट वैल्यू से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे के एडवांस क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.